जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं वीरेंद्र कुमार आज इतिहास क्या है, किसे कहते हैं, ये बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास हमें अतीत की जानकारी देती है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। इतिहास फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देती है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। चलिए आगे। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन मतलब पिछली बातों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का तीन काल है। तीन काल में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल में इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला में परिचित नहीं था। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। और अर्धऐतिहासिक काल क्या है? तो लिपि से परिचित तो था परंतु पढ़ा नहीं जा सका। लिपि से परिचित तो था पर पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक मानव किसी न किसी लिपि से भी परिचित था और वह पढ़ा भी जा सकता है। इसको ऐसे ही समझते हैं। प्रागैतिहासिक इसमें लिखा तो गया लेकिन ऐतिहासिक में इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। और अर्धऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में लिखा भी मिला और पढ़ा भी गया। प्रागैतिहासिक काल में दो चीज़ को पढ़ेंगे, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। और अर्धऐतिहासिक काल में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो पाषाण काल के तीन रूप हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को हम जानते हैं पहले। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलता है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेष से मिलता है, कुछ छूटी हुई वस्तु से मिलता है। इस अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में। तो पाषाण काल कहते किसको हैं, इसको हम जानेंगे। तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की ब्रूस फूट भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। इसको याद रख सकते हैं रॉबर्ट बिस्फुट का 1863 ईस्वी में। 1863 में रॉबर्ट बिस्फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे तीन भागों में बांट दिया। पहले दो भागों में बांटा लेकिन फिर
3 भागों में कर दिया अध्ययन की दृष्टि से। तो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम इसको जानेंगे। पहले पुरापाषाण काल क्या है और मध्यपाषाण काल क्या है और नवपाषाण काल क्या है, चलिए जानते हैं। तो पुरापाषाण काल क्या है? यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पुरापाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी कालावधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी गई है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी कालावधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। मतलब पुरापाषाण काल के समय आदमी को आदि मानव कहा जाता था, मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस काल में मानव का जीवन स्थिर नहीं था। घूम फिर के शिकार करता था। स्थिर तथा शिकार करके भोजन ग्रहण करता था। और इस समय का मानव खानाबदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की। पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई। सर्वप्रथम आग की खोज ही हुई। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आग की खोज की थी। इस समय मानव पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करने के लिए, शिकार करने के लिए क्या करते थे? इस समय मानव पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल की चित्र देखने को मिलता है। भीमबेटका में सबसे पहले चित्र इस काल की चित्र देखने को मिलेगा भीमबेटका गुफाओं में। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्र करना प्रारंभ किया। पाषाण काल को फिर से देख लेते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी कालावधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी गई है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस काल में मानव जीवन स्थिर या शिकार करके वह भोजन का ग्रहण करता था। इस समय का मानव खानाबदोश होता था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए क्या करते थे? इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया और भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। अगला है मध्यपाषाण काल। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी कालावधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी गई है। पाषाण काल यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है। इसकी कालावधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ किया। पशु का पालन करना आरंभ कर दिया। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को लिथ कहा जाता था। इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और छोटे हथियारों का नाम माइक्रोलिथ कहा जाता था। मनुष्य द्वारा पालन किया जाना पहला जानवर कुत्ता था। आगे है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इस काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। नवपाषाण काल मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, मतलब रहने के लिए एक घर बना लिया था। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विविध पशुपालन भी कर दिया था, मतलब अनेकों पशु पालने लगा। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में किया। नवपाषाण काल में पहिए की खोज की गई और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आखिर में है ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। नवपाषाण काल के
आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस समय मानव ने ताम्रपाषाण में ही तांबे की खोज की गई थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था।